दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। अगर मुझे सीडैक फिर से पूरी तरह करना होता तो स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं प्री कैट ज़रूर करता। ठीक है, तो मैंने पर्सनली अपनी जर्नी में प्री कैट नहीं किया, बट अगर मेरे पास ये फिर से करने का मौका होता तो मैं प्री कैट ज़रूर ज्वाइन करता। चाहे फिर वो सनबीम का हो, एक्ट्स पुणे का हो, IICSG का हो, डजेंट रियली मैटर अनलेस अनटिल जो टॉप 5 हम लोग लिस्ट एक मेंटेन करते हैं आई कैंट इसकी सीडैक सेंटर्स की, आप गूगल कर लीजिए वेस्ट रीजन के जो भी है उसमें से मैं वो एक ज़रूर ज्वाइन करता। रीज़न, आपको प्री कैट में C++ का एक बेसिक्स मिल जाता है, एक DS और एल्गोरिथम्स का फाउंडेशन बन जाता है आपका। तो जब आप एक्चुअल में सेंटर ज्वाइन करोगे, आपका कोर्स ज्वाइन करोगे, 6 महीने जिस स्पीड से जब भागोगे आप लोग, तब पहला दूसरा मॉड्यूल में भी आपका जावा या COPOS होगा। तब आपके पास एक अच्छा फाउंडेशन होता है बिल्ड अप करने के लिए। ला बाकी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जब आप प्री कैट करके अंदर जाओगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक दोज थिंग्स इन एंड अंडरस्टैंड। मोटा मोटा बात यह है कि अगर मैं शुरुआत तो प्री कैट से ज़रूर करता, प्री कैट में ज़रूर करता। सेकेंड, मैं सीडैक की एग्ज़ाम में डेफिनेटली डेफिनेटली 500 के अंदर रैंक लाता। 1000 मे बी एक्सेप्टेबल, 1500 नहीं, 1500 बहुत बोल रहा हूँ मैं, 1200 या वर्स्ट केस 1300 के ऊपर अगर रैंक जाती तो मैं एग्ज़ाम फिर से देता। मैं नहीं लेता था सेंटर। रीज़न वही, वेस्ट रीजन के मुझे पहले 5 सेंटर्स किसी भी हालत में चाहिए। और वो 5 सेंटर्स कौन कौन से? सबसे पहला है तो सनबीम। बिल्कुल, आई मीन इट्स अ गिवन, सनबीम ऑलमोस्ट टॉप कर रहा है कई सालों से, आई गेस रिकॉर्ड ऑलमोस्ट स्पॉटलेस है सनबीम का एज ऑफ नाउ। बट चीज़ें अगर आप जाके देखोगे एक्ट्स पुणे में, IICSG में, वीटा मुंबई में भी, या फिर कराड़ में, तो थिंग्स आर प्रीटी मच सेम। मतलब आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स जो रहेंगे, आपको जो पढ़ाएंगे, वो भी बंदे सेम ही हैं। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पहले 4-5 इंस्टीट्यूट्स में सेम ही मिलेगा। तो डजेंट रियली मैटर अनलेस अनटिल आप सनबीम में हो, तो यू हैव एन एज, बिकॉज सनबीम का थोड़ा लेवल अलग होता है। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। मैं पर्सनली IICSD से हूँ, एंड टू बी फ्रैंक, मेरे कुछ दोस्त हैं सनबीम में, एंड आई हैवंट रियली केम अक्रॉस समथिंग विच इज़ रियली कटिंग एज पर से, क्योंकि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा था वो हमें पढ़ा रहा था, एंड सिलेबस सेम हुआ, सब कुछ कवर किया गया। तो टू बी फेयर इट डजेंट रियली मैटर, बट इट्स अ गुड थिंग। आप अपने रिज्यूमे में लिख पाओगे कि ठीक है, आई हैव बिन, मतलब पहले 500 में मेरा रैंक रहा है। तो द ओके, स्क्रैप दिस। द थिंग इज कि आप जब पहले 500 में रैंक लाते हो और आप सनबी में बैठते हो, तो यू आर सिटिंग विद द माइंड्स इन ऑल ओवर इंडिया जो 500 के अंदर रैंक लाए। तो द कॉन्वर्सेशन यू हैव विद दोज गाइज इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द कॉन्वर्सेशन यू हैव विद द गाइज फ्रॉम, नॉट नेम कॉलिंग, बट दूसरे सेंटर्स, ओके, अदर देन पहले 500। ठीक है, तो एक आपका जो एनवायरनमेंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा अगर आपका रैंक 500 के अंदर आता है और आप टॉप इंस्टीट्यूट्स लेते हो, ऑफकोर्स। थर्ड थिंग इज कि मैं एंड मॉड्यूल्स के मार्क्स को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता जितना मैंने दिया है अपने सीडैक जर्नी में। रीज़न भी, एंड मॉड्यूल्स एक पर्टिकुलर जो आपको कोर्स पढ़ाया गया है उस टीचर के द्वारा, उस पे बेस्ड है। उसका एक्चुअल आपके नॉलेज से, कंसेप्चुअल पार्ट से इतना लेना देना नहीं रहेगा। लेट्स जस्ट से कि आपको एक मॉडल पढ़ाया गया SDM, एंड फॉर सम रीज़न आपके कुछ पार्ट SDM के आगे खसकाए गए क्योंकि टाइम क्रंच था। तो जो आपके प्रोफेसर ने, आपके एजुकेटर ने आपको जितना पढ़ाया है उसके बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप सोच के देखो, लेट्स जस्ट से एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस, कि आपको फॉर सम रीज़न टेस्टिंग एंड गिट कवर नहीं कर पाए, जेंकिंस कवर नहीं कर पाए, CI/CD पाइपलाइन कवर नहीं कर पाया आपका एजुकेटर, एंड वो बाद में कवर होगा। तो जब आपका एंड मॉड्यूल हो रहा है तो उसमें ये पार्ट नहीं है, आप बस एक डॉकर का एग्जामिनेशन, एक डॉकर कंटेनर बना के वो एग्जाम दे के वापस आ रहे हो। तो इट वुडंट रियली मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो कंसेप्ट समझना चाहिए। डॉकर फाइल को, एक एप्लीकेशन को कंटेनराइज कैसे किया जा रहा है, उसकी स्टेप्स रटने में, और एक्चुअली एक्चुअली क्या हो रहा है, ये दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेम गोज फॉर एवरी सिंगल मॉड्यूल, ओके। डजंट मीन कि आप जावा के, कोर जावा के जैसे एक्सपर्ट हो, आप बिल्कुल रट के बैठे हो, आपको सारा API पता है, आप कोई भी एक स्ट्रिंग, मे बी स्ट्रिंग खोल लो या फिर कोई भी एरे ले लो या कुछ ले लो। एग्जाम का पैटर्न मोर और लेस सेम ही चल रहा है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो यू विल नो एग्जैक्टली आपको एग्जाम में क्या आएगा। तो रट के जाना
एंड एग्जाम में पास होना एंड 40 में से 40 लाना, या फिर जितने भी मार्क्स का आपके सेंटर में एग्जाम होता है, दैट इज ईजी। द बिगर इशू हियर इज कि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि बॉस मैं सीरियलाइजेशन कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज कर रहा हूँ तो एक्चुअली चीजें काम कैसे कर रही है, मैं डाउ लेयर क्यों बना रहा हूँ। ओके, एंड द थर्ड थिंग वुड बी, जो भी थर्ड फोर्थ इस लाइन लिस्ट में चल रही है, ओके मैं काउंट भूल चुका हूँ। नेक्स्ट, हाँ इस लाइन में नेक्स्ट वुड बी कि मैं मेक श्योर करता कि मेरा सीसीए का रिजल्ट एट द वर्स्ट 60 अबव, एट द वर्स्ट 60 अबव रहे। बेस्ट केस में मैं इसे 70-80 जितना ऊपर ले जा सकता ले जाता, जो आपको एक वीक या फिर 10 डेज का पीरियड मिलता है आपके कोर्स, आपके क्लासेस खत्म होने के बाद आपके सीसीई के बीच में। तो उस क्रंच में मैं सब कुछ भूल के मेक श्योर करता कि मैं पढ़ाई करूँ और सीसीई क्रैक करूँ, क्योंकि एट द एंड आप सिलेक्ट क्यों आ रहे हो, पैसा चाहिए राइट, आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। एंड प्लेसमेंट का पहला शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया, ये भले कंपनीज ना कहे, ये भले आपके सेंटर ना कहे, मैं पर्सनली सीडैक करके बैठा हूँ, आई कैन टेल यू people who have got 80% and above get more shortlistings than people who have got 70% and above get more shortlistings get than people who have got 60% and above get more shortlistings than people who have got 50% and above, and so on and so forth. 50 के नीचे तो आई एम रियली अफ्रेड, मे बी कुछ कंपनीज होती है जो ओपन फॉर ऑल आती है, जैसे हमारे वक्त एक पर्टिकुलर कंपनी आई थी, उन्होंने ऑलमोस्ट 12 लाख का पैकेज ऑफर किया था, एंड आई गेस 12 या 14 लाख ऑफर किया था, एंड दे वर ओपन, ठीक है आप हमारा पेपर दे दो ना जाओ, बट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, ठीक है अगर आप ये थिंकिंग लेके चल रहे हो कि मैं मे बी ऐसी कंपनीज आएंगी एंड मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा, बॉस आपका कंपटीशन ऑलमोस्ट 4,000 बच्चों से रहेगा। वहां पे आप सिर्फ एक इस बात को लेके नहीं चल सकते कि ठीक है मतलब कंपनी आ जाएंगी एंड मे बी मैं तब पढ़ लूंगा एंड तब कर लूंगा, नहीं। 6 महीने का जो आपका ये स्प्रिंट है ना, ये बराबर 6 महीने बाद ही खत्म होगा, रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। तो किसी भी हालत में मेक श्योर कि आपका सीसीई का परफॉर्मेंस ऑन 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 टॉप ऑफ वर्ल्ड रहे, ठीक है। फाड़ दो सीसीई, फाड़ दो, तभी कुछ होगा यहाँ पे। उसके बाद जैसी सीसीई खत्म होता है, लास्ट 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 स्टेप है ये इस पूरे जर्नी में, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालता जितने भी है, क्योंकि देखो यार आप फ्रेशर हो, ठीक है, मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं, या फिर दूसरे सीडैक करने कौन आता है, सी एस आई टी वाले वो बच्चे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप नॉन सी एस आई टी वाले बच्चे जिनको आईटी में शिफ्ट होना होता है, ठीक है, जिनका मे बी 1 या 2 साल का गैप हो या भी फ्रेशर हो। और तीसरा ग्रुप होता है जो बहुत लंबी गैप के बाद मे बी दूसरी एग्जाम्स प्रिपेयर कर चुके हैं, दूसरी एग्जाम्स के लिए ट्राई किया बट नहीं हो पाया, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव इनटू आईटी, और एक अच्छा खासा गैप है 4-5 साल का, ठीक है, वो एक लौट आता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ सी एस आई टी के उन बच्चों से जो मे बी फ्रेशर है या फिर 1-2 साल का गैप है, एंड वो अभी यहाँ पे सी करने आए हैं। ये ना, ये जो बच्चे होते हैं ये क्रीम लेयर होते हैं सी के। आपको मे भी बुरा लगेगा, आपको लगेगा पार्शियलिटी हो रही है, बट सोच के देखो एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कई कंपनीज आती है जिनका क्राइटेरिया ही होता है उन्हें सी एस आई टी वाले बच्चे चाहिए, उन्हें 70% थ्रू आउट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, एंड वो 15 लाख 16 लाख तक ऑफर कर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड लेयर आता है नॉन सी एस आई टी वाले बंदे, जो कि फ्रेशर्स है या फिर 1-2 साल का गैप है, उनके लिए भी ओपन ऑफर्स आते हैं, बट मे बी 1-2 लाख कम होगा। एंड माइंड यू 10-12-14 लाख भी कोई बहुत छोटी सैलरी नहीं है अगर आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन से बाहर निकल रहे हो और आपको ऑफर मिल रहा है तो। मैं तो कहूँगा 6-7-8 लाख भी कम नहीं होता शुरुआत के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में ट्रांजिशन कर रहे हो। तो कीप दैट इन माइंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस वहां सेट करो। शुरुआत में ये मत सोच के आ जाओ कोई वीडियो देख के कि भाई 28 लाख 20 लाख 18 लाख 15 लाख मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, ये क्रीम ऑफ द क्रीम को मिलेगा, ओके, ये टॉप एंड है। ये कंपैरिजन कैसे करूं मैं, आई एम अहमदाबाद या आई एम बैंगलोर का वो 54 लाख वाला पैकेज है जो एक बंदे या 2 बंदों को लगता है, ठीक है, बाकी सारा बैच एवरेज 20-30 में होता है। तो आप पैरिटी देख लो वहां पे, यहाँ पे भी वही पैरिटी है। आपको बहुत मिल जाएंगे इन्फ्लुएंसर्स जो बताएंगे कि ठीक है वीडियोस में कि 28 लाख का ऑफर हुआ, 20 लाख ऑफर हुआ, 18 लाख तो बच्चे लेके चले गए, ऐसी सीढ़ा कर लो, 18 लाख मिल जाएगा, 15 लाख मिल जाएगा। बॉस आधा कर दो, अपने एक्सपेक्टेशंस को हाफ में कट करो, 9-10-11 तक यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल कहीं से भी हो, उतना यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, आई एम सेइंग डेफिनेटली एक्सपेक्ट, उतना आपको मिल जाएगा इफ यू हैव वर्क हार्ड इनफ,
ठीक है। वर्स्ट केस में, एंड आई एम सेइंग वर्स्ट केस में, आई हैव सीन दिस पर्सनली मेरे सीनियर बैचेस में 1.5-2 लाख के भी पैकेजेस ऑफर हुए हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना अच्छे बच्चे कम हो जाते हैं एंड ओनली वही बचते हैं जिन्होंने सीडैक को भी सीरियसली नहीं लिया, जिनका एम कुछ और था, सीडैक करने आ गए बट कर नहीं पाए ठीक से, एंड अब एक जॉब ढूंढनी है तो क्या करेंगे। तो कंपनीज ऐसी भी आती है, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि सीडैक अगर मुझे अच्छे से करना होता तो मैं और कैसे करता इसे। मैं मेक श्योर करता कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपको पूछ पूछ के क्या पूछ लेगा। आपने जो पढ़ा है उनके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्हें पता होता है कि आपने क्या पढ़ के आया है, बट एक कंपनी, एज अ कंपनी, अगर मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ, एंगुलर पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एंड मुझे सामने से एक बच्चा मिल रहा है जो कि मर्ज स्टैक से सीख के आया, लेट्स जस्ट से कोर्स का एक पार्ट है आपके बड़े मर्ज स्टैक सीडैक, जब आप पीजी टैक करते हो, तो मेरे लिए उसका वैल्यू इतना नहीं है। मेरे लिए मर्न पर से का वैल्यू एंगुलर वाले बंदे के कंपैरिजन में कम ही रहेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट मैं आया हूँ कंपनी, अब मैं सीधा पहुंचा हूँ, मुझे प्लेसमेंट, मुझे हायर करना है, मैं उसे क्या पूछूंगा। मेरे पास रटे रटाए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन बैंक आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप बोलो तो मैं कमेंट में नीचे कहीं डाल दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर आपके 8 मॉड्यूल है, 8 में मैं कहूंगा हर मॉड्यूल पे आप टॉप 50 क्वेश्चंस भी सर्च करो, तो ये बन जाता है कुछ 400 क्वेश्चंस का एक बैंक। आप उतना रट के चले जाओ, मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप इंटरव्यू फेल नहीं होंगे। मुझसे लिख के ले लो, आप इंटरव्यू ड्रॉप नहीं कर पाओगे, इंटरव्यूअर आपको छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने टॉप 50 क्वेश्चंस खोट लिए हैं इंटरव्यू के। उससे ज्यादा वो पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसे ही पता है फ्रेशर हो। उससे कम वो बार सेट करेगा नहीं, क्योंकि उतना तो एक्सपेक्टेड है, बेसिक फंडामेंटल्स। तो यू हैव टू बी इन दैट स्वीट स्पॉट, पता है क्या, यू हैव टू बी लाइक, ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ मे बी लेट्स जस्ट से होस्टिंग के, किसी एक एप्लीकेशन के होस्टिंग पे, मुझे EC2 इंस्टेंस का मुझे पूछा गया है कि बॉस अगर एक एप्लीकेशन है पर्टिकुलर, मुझे उसका EC2 इंस्टेंस बनाओ, कैसे बनाओ, एक्सप्लेन करो। तो मुझे पता होना चाहिए कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। एंड ये काफी बेसिक क्वेश्चन है अगर आप डेवऑप्स साइड में जा रहे हो, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली जावा या फिर वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्ट डॉम के बारे में पूछ लेगा आपसे, रिएक्टल के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ऊप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने यही रटना होता है। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्री कैट जरूर करता, सबसे पहला गिवन है, मैं प्री कैट जरूर करता, जहां से भी मिल जाए। प्री कैट तो आई गेस उसका कोई एग्जाम नहीं है, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, आपको मिल ही जाएगा प्री कैट, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन इन। दूसरा जो मैं एक काम करता, मैं मेरा रैंक 500 के अंदर रखने की पूरी कोशिश करता, जो कि हाईली अनलाइकली है, हर कोई 500 के अंदर नहीं आएगा, बट मैं मेक श्योर जरूर करता कि मैं बेस्ट बंदों के आसपास रहूं। रीजन यही है 500 के अंदर रैंक लाने का, रीजन यही है कि यू हैंग आउट विद द बेस्ट ऑफ द माइंड्स, ओके। थर्ड, मैं एंड मॉड्यूल्स पे इतना ध्यान नहीं देता, फेल होता है कोई बात नहीं है, कंसेप्ट समझने पे मैं ज्यादा ध्यान देता। चौथा, मैं CCE पूरा टॉप ऑफ द वर्ल्ड करके आता, CCE किसी भी हालत में। 60 ठीक है, 60 इज अ बॉल पार्क, आप उसके ऊपर रखो, 70 सेट करो, सेट 70 तो आप 60-65 के ऊपर लाओ, ओके। एंड लास्ट, इंटरव्यू क्वेश्चंस में रट लेता, मैं खोट डालता जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो ये है रेसिपी एक बेटर एंड अवेयर्ड सीडैक एस्पिरेंट की, या फिर एक सीडैक स्टूडेंट की, एक अच्छा पैकेज लेकर जाने वाले स्टूडेंट को, जो स्टैंड आउट करता है, जो बंदा सीडैक में भी स्टैंड आउट करता है, वो ये